आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरी कार काफी रफ्तार से उस रास्ते पर दौड़े जा रही थी। कार चलाते वक्त जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर का नज़ारा देखकर मैंने अपनी कार की रफ्तार और बढ़ा ली, क्योंकि बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था और साथ ही रास्ते के किनारे लंबे पेड़ उस रास्ते को और भी ज़्यादा भयानक बना रहे थे। मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वो दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। मैं एक डॉक्टर हूँ तो इन सब भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता, मगर ये सुनसान रास्ता, साथ ही जंगल से आ रही तरह तरह की आवाज़ें मेरे मन में एक अलग डर का अनुभव करा रही थी, जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। दरअसल आज से कुछ दिन पहले ही मेरा ट्रांसफ़र शहर से काफ़ी दूर भीमपुर नाम के एक गांव में हुआ है। एक दो दिन तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई, मगर समय के साथ मैं भी अब उस परिस्थिति में ढल चुका हूँ। शहर हो या गांव, जहाँ भी गया मुझे वहाँ के लोग अच्छे ही मिले। ऐसा हो भी क्यों ना, जिसके साथ जैसा व्यवहार करूँगा वो भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। रात हो या दिन, अगर कोई मरीज़ तकलीफ़ में हो तो मैं उसे देखने कहीं भी चला जाता हूँ। ऐसे ही आज मैं गांव से 10 किलोमीटर दूर एक मरीज को देखकर वापस लौट रहा हूँ। उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी और अगर मैं नहीं जाता तो शायद वो बच भी नहीं पाता। खैर, अभी मेरी कार रास्ते के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी कार की पिछले वाली सीट पर बैठा हुआ है, क्योंकि मुझे किसी के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही थी। मैं झट से पीछे मुड़ा तो पीछे वाली सीट पर कोई नहीं दिखा, तो मैंने इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। मगर पता नहीं क्यों अब मुझे इस रास्ते पर चलते हुए एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अभी भी मेरा घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर था। कार चलाते वक्त मैंने जब अपनी निगाहें हाथ घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। अभी मेरी कार उस सुनसान रास्ते पर दौड़ ही रही थी कि तभी पता नहीं मुझे और मेरी कार को किसी की नज़र लग गई कि मेरी कार एकदम से झटका खाने लगी और 2-3 झटकों में बंद पड़ गई। कार को इस तरह से बंद होता देख मैं सहम गया। मैंने 2-3 बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद मैं कार से बाहर निकला और कार का बोनट खोलकर देखने लगा। कार के बाहर निकलते ही मुझे कड़कड़ाती ठंड का एहसास हुआ। जितनी देर मैं कार के अंदर खिड़कियां बंद करके था तो मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही थी, मगर बाहर आते ही ठंड ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। अभी मैं कार चेक कर ही रहा था कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, डॉक्टर साहब। उस आवाज़ को सुनकर मैं चौंक गया कि भला इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर मुझे कौन पुकार रहा है। फिर जब मैंने अपनी निगाहें उस आवाज़ की ओर घुमाई तो मुझे घने अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। फिर भी मैंने उस आदमी को कोई जवाब नहीं दिया, ये सोचकर कि वो कोई गलत आदमी तो नहीं है। अभी मैं खड़ा ही था कि तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैंने मन ही मन में कहा, मगर इस आदमी को कहाँ से पता चल गया कि मैं रात के वक्त इसी रास्ते से गुजरूंगा? और क्या ये आदमी यहाँ खड़े होकर मेरा ही इंतज़ार कर रहा था? जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या हुआ है आपके पिताजी को और कहाँ है वो? जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया, पता नहीं डॉक्टर साहब क्या हुआ है,
मगर उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। आप मेरे साथ चलिए, वरना कुछ भी हो सकता है। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से रोने लगा। वैसे भी मैं उसे मना नहीं करता, मगर उसे रोता हुआ देखकर मैंने कहा, चलो देखते हैं क्या हुआ है तुम्हारे पिताजी को। इतना बोलकर मैं उस आदमी की तरफ चलता बना। वो आदमी जंगलों के बीच एक कच्चे रास्ते से पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद भी जब उसका घर नहीं आया तो मैंने दोबारा से उस आदमी से कहा, और कितनी दूर है भाई तुम्हारा घर? जिस पर उस आदमी ने अपने हाथों को एक और इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, वो जो दिख रहा है ना, वो मेरा घर है। उस आदमी के इशारा किए गए जगह पर मैंने जब अपनी नज़रें दौड़ाई तो हाँ, मुझे जंगलों के बीच में एक घर दिखा जिसके बाहर एक लालटेन जल रहा था। हम दोनों चलकर उस घर के करीब पहुँचे तो वहाँ पहुँचते ही उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी अंदर ही हैं, आप चलिए, मैं थोड़ा आता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी जंगलों के भीतर चला गया। खैर, मुझे तो मरीज को देखना था, मरीज के घर वालों को नहीं। और अगर कोई ऐसा वैसा काम भी पड़ा तो वो आदमी बोलकर ही गया है कि वो अभी आ जाएगा। मैं चलकर उस घर के अंदर गया तो उस घर में बस एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी दबी सी रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर रखा था। घर के अंदर दाखिल होते ही मैं इधर उधर मरीज को ढूंढने लगा। घर के एक कोने में एक खाट पर एक बुजुर्ग आदमी सोया हुआ दिखा। मैं चलकर उस आदमी के करीब गया और उनसे बोला, क्या बात है चाचा, क्या हुआ है आपको? मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने आंख खोला और कहा, अरे डॉक्टर साहब, आइए आइए, बैठिए, क्या बताऊं क्या हुआ। उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि अब ये मुझे अपनी बीमारियों का एक लंबा चौड़ा चिट्ठा सुनाएगा। आगे उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, क्या आप मुझे ठीक कर पाएंगे? ना, आप नहीं कर सकते साहब मुझे ठीक। जिस पर मैंने कहा, अरे चाचा, मुझे एक बार देखने तो दीजिए, हुआ क्या है? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी डॉक्टर साहब। इतना बोलकर वो आदमी अपनी हाथ को मेरी तरफ बढ़ा दिया। फिर मैंने जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़ा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक कांपने लगा कि भला ये कैसे हो सकता है। किसी भी जिंदा इंसान का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो क्या ये इंसान नहीं बल्कि भूत है? मैं इतना डर चुका था कि मैंने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और वहाँ से जाने लगा। दरवाजे पर पहुँचकर मैंने जब दोबारा उस बुजुर्ग आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ा तो मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल वो बूढ़ा आदमी अब उस खाट पर नहीं था और ना ही उस पूरे घर में। इतना सब देखने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ रुक सकूं। मैं भागकर सीधे अपने कार के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचकर फिर जब मैंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की तो कार एक बार में ही स्टार्ट हो गई, जिसके बाद मैं सीधे अपने घर चला गया। सुबह एक दो लोगों से पूछने पर पता चला कि आज से 2 साल पहले उस आदमी की काफ़ी तबीयत खराब थी, मगर उस समय जो डॉक्टर थे उन्होंने बिना पैसों के उनका इलाज नहीं किया, जिस कारण उनकी मौत हो गई। और अगर मैं उसकी मदद नहीं करने जाता तो वो भूत मुझे भी मार देता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। एक वक्त था जब मैं भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर आज मैं भूत प्रेत का नाम सुनते ही
डर के मारे कांपने लगता हूँ, क्योंकि आज से काफ़ी साल पहले मेरे साथ घटी एक घटना जिसने मुझे बता दिया कि हाँ, सच में इस दुनिया में जो दिखाई नहीं देता वो भी शामिल होता है। इस घटना ने मेरे दिमाग पर एक ऐसा छाप छोड़ा है जिसे मैं आज तक निकाल नहीं पाया और ना ही अपने जीते जी निकाल पाऊंगा। खैर, सरपंच जी के घर से निकलते ही मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। इस पर मैंने अपने दोस्त अजय से कहा, अजय यार, काफ़ी रात हो गई है तो हमें घर पहुंचने में 11 बज जाएंगे। इस पर अजय ने कहा, हाँ यार, सच में हमें थोड़ा और जल्दी निकलना चाहिए था। उस समय हमारे गांव में रात के 9 बजना यानी काफ़ी रात, क्योंकि उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली थी और ना ही गांव के लोग ज़्यादा रात तक घर से बाहर रहते थे। दरअसल मैं और अजय, हम दोनों किसी ज़रूरी काम के सिलसिले से दूसरे गांव के सरपंच के घर आए थे और हमें यहाँ से निकलते निकलते रात के 9 बज गए। इस गांव से हमारा गांव पैदल 2 घंटे का सफ़र है, तो हमें अभी काफ़ी देर पैदल चलना पड़ेगा, जिस कारण हम और समय जाया ना करके घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि हमें ज़्यादा दूर तक कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। इतना घना अंधेरा देखकर मैंने जब अपनी निगाहें एक बार आसमान की ओर घुमाई तो आसमान का नज़ारा देखकर मैं काफ़ी चिंता में पड़ गया, क्योंकि आसमान को काले काले बादलों ने पूरी तरह से घेर रखा था, जिस कारण चांद का कोई अता पता नहीं था। इतने घने अंधेरे को देखकर मैंने अपना टॉर्च निकालकर जलाया, तो मेरे टॉर्च जलाते ही टॉर्च की रोशनी को घने अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। खैर, हम टॉर्च की हल्की रोशनी में ही आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए मैंने अजय से कहा, अजय जल्दी जल्दी पैर चला, लगता है काफ़ी तेज बारिश आने वाली है। जिसके बाद हमने अपने चलने की रफ्तार काफ़ी बढ़ा दी। चारों तरफ इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि हमारे चलने की आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, और साथ ही साथ आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। रास्ते के किनारे दोनों तरफ जंगल होने के कारण हमें एक डर ये भी था कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला न कर दे। खैर, कुछ देर पैदल चलने के बाद हम उस रास्ते से अलग एक दूसरे रास्ते पर पहुँचे, तो वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा वीरान था। साथ ही साथ वो एक कच्चा रास्ता था जिस पर काफ़ी सारा कीचड़ फैला हुआ था, जिस कारण हमें पैदल चलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खैर, अभी हम किसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक बारिश आ गई, वो भी कड़कती बादलों के साथ। बारिश के शुरू होते ही मैं और अजय, हम दोनों काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि इस रास्ते पर दूर दूर तक ऐसी कोई भी जगह नहीं थी कि हम बारिश से बचने के लिए छिप सकें। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए कि तभी अजय ने कहा, प्रमोद, वो देख, एक घर दिख रहा है, तो हम बारिश से बचने के लिए उस घर में जाते हैं। अजय के इतना बोलते ही मैंने जब अपनी निगाहें उस ओर घुमाई कि हाँ, सच में जंगलों के थोड़ा अंदर एक घर है, मगर साथ ही साथ मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि आखिर इस घने जंगल में ये घर किसका होगा। इस घर के अलावा और तो दूर दूर तक मुझे कोई घर भी दिखाई नहीं दे रहा। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस बारिश से बचने के लिए रुकना है। जिसके बाद हम दोनों दोस्त चलते हुए उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो घर जंगल के उतना भी अंदर नहीं था, तो हम 50-60 कदम चलने के बाद उस घर के पास पहुंच गए। तो उस घर के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि वो घर बाहर से पूरी तरह से काला पड़ चुका है, और साथ ही साथ
उस घर के सभी खिड़की दरवाजे काफी टूटे फूटे से थे, मानो काफी दिनों से कोई इस घर में ना रहता हो। खैर, हम बारिश से बचने के लिए चलकर उस घर के बाहर बने बरामदे में खड़े हो गए। तो हमारे बरामदे में खड़े होते ही बारिश भी काफी तेज हो गई, मानो बारिश हमारे इस घर में आने का ही इंतजार कर रही हो। कुछ देर खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने के बावजूद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैंने अजय से कहा, लगता है आज बारिश नहीं रुकेगी और हमें आज रात भर इसी घर में रहना होगा। मेरे इतना बोलते ही उस घर का बंद दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। तो अचानक इस तरह दरवाज़ा खुलने से हम दोनों हैरान हो गए। पहले पहले तो हमें लगा कि शायद इस घर में कोई रहता होगा और शायद उसी ने दरवाज़ा खोला होगा, लेकिन जब हमने खुले दरवाजे से अंदर झांका तो उस घर के अंदर का माहौल खंडर से भी ज़्यादा भयानक था। चारों तरफ बस मकड़ी के जाले ही नज़र आ रहे थे, लेकिन जब किसी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं तो आखिर दरवाज़ा खोला तो खुला कैसे? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी अजय ने कहा, लगता है हवा से दरवाज़ा खुल गया होगा। हम रात इसी घर में गुजार लेंगे और बारिश रुकते ही सुबह चले जाएंगे। अजय की ये बात मुझे ठीक लगी, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। तो हम चलकर उस घर के अंदर दाखिल हुए और बाहर के दरवाजे को कस के बंद कर दिया ताकि ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर ना आ सके। दरवाज़ा बंद करने के बाद हम एक कमरे के अंदर जाकर बैठ गए। पूरा घर घने अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर बरस रही झमझमाती बारिश और घर के अंदर घना काला अंधेरा एक ऐसा माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। खैर, अभी हम बैठे ही थे कि तभी अजय एकदम से उठा और मुझसे बोला, तो रुक, मैं हल्का होकर आता हूँ। इतना बोलकर अजय कमरे से निकलकर घर के अंदर ही हल्का होने लगा। तो इस पर मैंने चिल्लाते हुए अजय से कहा, ये क्या कर रहा है भाई? हमारा घर नहीं है, ये किसी और का घर है। बाहर चला जाता हल्का होने। मेरे ये बोलने पर अजय ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, मगर हमें कहाँ पता था कि अजय की इस हरकत ने हमें कितनी बड़ी मुसीबत में फेंक दिया है। खैर, हल्का होने के बाद अजय वापस से कमरे में आ गया और हम फिर से बैठकर आपस में बातें करने लगे। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी हमें किसी के तेज तेज चलने की आवाज़ आने लगी, मगर इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और तो था नहीं। तो ये चलने की आवाज़ किसकी है, ये पता लगाने के लिए हम दोनों टॉर्च लेकर कमरे से बाहर निकले। तो बाहर का नज़ारा देखकर हम दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि बाहर एक आदमी अपने कदमों को काफ़ी तेज पटक पटक कर चल रहा था और उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थी। ये नज़ारा देखकर हम दोनों के हाथ पैर कांपने लगे और हमें पता चल गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी हम ज़ोर ज़ोर से कांप ही रहे थे कि तभी उस भूत ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर पेशाब करने की? इतना बोलकर उस भूत ने एकदम से अजय का गला पकड़ लिया। मैं अजय को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, मगर उस भूत की शक्ति के आगे हम दोनों एक जिंदा लाश की तरह थे कि तभी मैं भागता हुआ अपने गांव मायापुर गया और गांव वालों को पूरी बात बताने के बाद उनको लेकर मौकाए वारदात पर पहुंचा, जहां पहुंचकर हमने देखा कि अजय काफ़ी जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ है। बाद में हमें कहीं से पता चला कि वो उसी घर में रहा करता था, मगर पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि उसी घर में उस आदमी ने आत्महत्या कर ली कि तब से उसकी आत्मा उसी घर पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन
जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।